हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ है, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ है और सिक्योर भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। ठीक है। आपके आभा मंडल से अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर। बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100। Thank you. Thanks a lot. Thank you. Right. फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँ एंजल्स की तरफ से। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है उनकी तरफ से जो आप तक आना चाह रहे हैं। या क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपसे, कलेक्टिव से क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। इनर पीस, इनर पीस की बात हो रही है यहाँ पर। इनर पीस की बात हो रही है यहाँ पर। सी, ये कार्ड अचानक से मेरे हाथ से गिर गया तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक मन में शांति नहीं आ पा रही थी। ठीक है, मन की आपका मन बहुत ज़्यादा अंदर से अशांत महसूस कर रहा था। बट आपको कहा जा रहा है सीक इनर हार्मनी फॉर आउटर पीस। तो अगर आपको बाहरी जीवन में शांति चाहिए तो पहले आपको इनर लेवल पर शांत होने की ज़रूरत है। ओके, समथिंग अबाउट फेथ, विश्वास। आप में से किसी का नाम विश्वास हो सकता है या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनका नाम विश्वास है, जिनका नाम आशा है। ठीक है, या हैव फेथ दैट यूनिवर्स विल प्रोवाइड फॉर योर नीड्स, ट्रस्ट इन डिवाइन अबंडेंस। तो आपको फेथ रखना है, फर्म फेथ। ठीक है, कोई पर्सन है जिनका फेथ इतना ज़्यादा फर्म है डिवाइन एनर्जीज पर कि उनके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन वो दिव्य शक्तियों का साथ नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर पर कभी भी उंगली नहीं उठाते। हो सकता है पास्ट में आप ऐसा करते थे लेकिन अब आपने ये चीज़ करना बंद कर दिया। अब आपको फर्म फेथ हो गया है डिवाइन एनर्जीज पर, ईश्वर पर। तो आप का विश्वास बढ़ गया है यूनिवर्स को लेकर के। हार्ट्स डिज़ायर, लिसन टू द विस्पर ऑफ योर हार्ट्स डिज़ायर। आपको अपने दिल की सुनना है। ठीक है, आपका दिल क्या चाहता है, आपको वो चीज़ फुलफिल करनी है। आपकी हार्ट्स डिज़ायर क्या है, जेनरोसिटी, आपको जेनरस रहना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप अपॉर्चुनिस्ट लोगों के साथ जेनरस ना रहें। जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ इसलिए हैं ताकि वो आपको यूज़ कर सके, किसी प्रकार से आपका फ़ायदा उठा सके, ऐसे लोगों के प्रति जेनरस नहीं रहना है। आप यूनिवर्स की जेनरोसिटी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको ये चीज़ कही जा रही है कि ऐसे लोगों के प्रति जेनरस आपको रहना है जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। ठीक है, जो किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान ह्यूमैनिटी के प्रति दे रहे हैं, जिनको वाकई में आपकी जेनरोसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। शेयर योर अबंडेंस विद अदर्स, जेनरोसिटी अट्रैक्ट्स मोर अबंडेंस। तो जितना ज़्यादा आप जेनरस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में और अबंडेंस ऐड होगा। ठीक है, एंजल्स आपको ये चीज़ कह रहे हैं। तो आपको उदार रहने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी आप फाइनेंसेस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, द रिबेल, आपको रिबेलियस होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, विद्रोही प्रवृत्ति आपको अपनानी पड़ेगी। या लिमिटिंग बिलीव्स आर लिमिटिंग योर अबंडेंस। तो आप जितना ज़्यादा लिमिट करेंगे अपने बिलीव्स को,
सी संकुचित सोच जो होती है ना, वो आगे बढ़ने से, समृद्ध बनने से रोकती है। तो आपको संकुचित सोच नहीं रखनी है, आगे बढ़ना है। लिमिटिंग बिलीव्स नहीं होने चाहिए आपके। सिस्टम बस्टर, एंटरप्रेन्योर, टीचिंग अदर्स, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू द ट्रेल ब्लेजर मेंट टू पेव द वे फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो आप दूसरों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए रास्ता बनाने वाले पर्सन हैं। तो आपको लिमिटिंग बिलीव्स में नहीं रहना है, ठीक है। अरे आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। आपकी जो क्षमता है वो असीमित है, आपका जो पोटेंशियल है वो वाकई में गजब का है। अपने पोटेंशियल पर विश्वास करिए। वर्क स्मार्ट, आपको स्मार्टली वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आर यू मेकिंग इट हार्डर देन इट हैज़ टू बी? समटाइम्स द सॉल्यूशंस आर सिंपल। तो क्या पता आप अपने कार्य को बहुत ज़्यादा कठिन बना रहे हैं, हार्ड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सरलता से अपने कार्यों को कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, अपने वर्क को एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। Perhaps it's the time to clean house personally and professionally to start with a clean palette. राइट, तो हो सकता है आप अपने घर के साफ सफाई में ध्यान दे रहे हैं, कुछ चीज़ें कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं। अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर आप कुछ नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। वर्क स्मार्ट, रिबेल, या विद्रोही प्रवृत्ति है आपकी, रिबेल है आप, स्मार्टली वर्क करना है आपको, ठीक है। वर्किंग हार्ड के साथ साथ आपको स्मार्टली वर्क करना है, प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। राइट, ओके, ये बहुत सारे हैं। ओके, समथिंग अबाउट पेरेंटहुड, हीलिंग योर इनर चाइल्ड विल हेल्प यू मेक मनी। समथिंग अबाउट केयर गिवर, डे केयर, टीचर, प्रिडिक्शन और एनी करियर सेंटर्ड ऑन चिल्ड्रन। बच्चों से रिलेटेड अगर कोई आपका करियर है तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। छोटे बच्चों से रिलेटेड अगर कोई आपका बिजनेस है, कोई स्कूल है, कोई डे केयर है। पीस मेकर, यू आर बीइंग कॉल्ड टू अप्लाई डिप्लोमेसी एंड टैक्ट to a difficult situation. Consider politics, negotiation, union, contracts or any peacemaking career. तो हो सकता है या आप कुछ पीस मेकिंग वाली सिचुएशन में वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर शांति, सद्भाव वाली फील्ड में आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप काफ़ी सफल होने वाले हैं। अप्रोच सिचुएशन with a win-win attitude when making business deals. तो आप बिजनेस डील्स करने वाले हैं जहाँ पर आपकी भी जीत होगी और सामने वाले व्यक्ति की भी जीत होगी। Delegating more can help you increase your earnings. Okay. Think the greater good than oneself to achieve a better outcome. Right. आप अगर अपने ऑफिस में और भी लोगों को कार्य करने देंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कंफर्ट, आपके लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। दो यू आर नॉट एग्जैक्टली रिच बट यू विल बी लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। ओके, यू आर एंटरिंग द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। योर फाइनेंसेस आर इन स्टेट ऑफ बैलेंस। तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो एकदम बैलेंस में रहेंगे, ठीक है। चीज़ें एकदम कंफर्टेबल चलेंगी आपके लिए कंफर्ट ला रहे हैं यूनिवर्स। आप अपने जीवन के कंफर्टेबल फेज में एंटर कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। सो देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। ओके, यू वर टारगेटेड बिकॉज यू होल्ड अ लॉट ऑफ विजडम एंड पावर। तो आपको टारगेट किया गया क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर, तो इस वजह से आपको टारगेट किया गया। आप इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने की क्षमता रखते हैं, इस वजह से आपको टारगेट किया गया। योर को वर्कर इज प्लेइंग माइंड गेम्स, जस्ट बी केयरफुल। तो आपके कोई को वर्कर है वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। तो ये को वर्कर आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी वर्किंग नहीं है,
आप होम मेकर हैं, सो अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं, आप होम मेकर हैं, तो भी आपके जो इन लॉज हैं वो आप के अगेंस्ट हो सकता है, आपके इन लॉज में से हो सकता है कोई माइंड गेम्स खेल रहा हो, ठीक है। तो जस्ट बी केयरफुल, आपको केयरफुल किया जा रहा है। माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट है। अब माँ लक्ष्मी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपके हेटर्स से। जिन लोगों ने आपके धन को बाधित करने की कोशिश करी है, कुछ गलत चीज़ों का सहारा लेकर, गंदी क्रियाओं का सहारा लेकर आपकी तरफ धन को आने से रोका है, ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रुष्ट है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ओके, समथिंग अबाउट पावरफुल मैनिफेस्टर। योर पावरफुल मैनिफेस्टर, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो घटित होता है, वो चीज़ होती है। What doesn't kills you makes you stronger। तो जो चीज़ आपको मारती नहीं है वो चीज़ आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, और ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर बना देती है। या तुझे देखा तो ये जाना सनम। सो कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए, किसी का फेवरेट सॉन्ग है ये। दे आर मैड एट यू फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न बिकॉज यू आर गॉड्स मैसेंजर। तो कोई आपसे चिढ़ा हुआ है, गुस्सा है, नाराज़ है, बिना किसी कारण के, ठीक है। आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं, और कोई आपसे बेवजह चिढ़ता है, बेवजह आपसे नाराज़ है, बेवजह कोई आपसे गुस्सा रहता है, चिढ़ता है, क्योंकि आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं। एनिमीज, ईवल फैमिली मेम्बर्स आर स्कैर्ड ऑफ योर पोटेंशियल। तो आपके फैमिली में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ईवल भाव रखते हैं, गलत भाव रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव रखते हैं। ये आपके शत्रु हैं, छिपे हुए शत्रु हैं, ठीक है। ये डरे हुए हैं आपके सामर्थ्य से, आपके पोटेंशियल को देख करके ये डरे हुए हैं। दे गॉट कॉट रेड हैंडेड, हेटर्स अशेम्ड। तो किसी को रंगे हाथों पकड़ा गया है, ठीक है। कोई शर्मिंदा है, किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, कोई शर्मिंदा है, किसी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अ पर्सन विद ब्राउन आई पेड अ प्रैक्टिशनर टू डू सम डार्क मैजिक ऑन यू, ओके, एंड ऑन योर वर्क इट बैकफायर्ड। कोई पर्सन है जिसकी आंखें भूरे रंग की है। इस पर्सन ने किसी प्रैक्टिशनर को पे किया है, कोई पैसे वगैरह दिए, ठीक है, आपके धन पर और आपके कार्य पर कुछ गंदी क्रिया वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो इट विल बैकफायर हॉरिबली, इट ऑलरेडी बैकफायर्ड, ठीक है। जो भी ये गलत चीज़ करवाई गई थी वो चीज़ बैकफायर हो चुकी है ऑलरेडी। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं आपके सपने, आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। उनके भाव बढ़ गए थे आपको पाकर, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद सी। कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपके जीवन में जिनके भाव बढ़ गए थे, उनको आपने रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, तो ऐसे लोगों के भाव बढ़ गए थे आपको पाकर। पेन रिलीफ, योर बॉडी हीलिंग, आपकी बॉडी हील हो रही है। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का दर्द था तो वो दर्द, तकलीफ दूर हो रही है। या किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इस पृथ्वी लोक के हैं, उनको लगता है आप किसी और लोक के हैं, इस पृथ्वी लोक पर नहीं रहते हैं। लव द स्मेल ऑफ योर नेक, किसी को आपकी नेक की स्मेल अच्छी लगती है, किसी को आपके महक बहुत पसंद है, ठीक है। कोई मेस्मराइज हो जाता है आपकी महक से। So just be careful of energy vampires, okay? So just be vigilant of energy vampires. Energy vampires आपकी महक से ऑब्सेस्ड ना हो जाए, आपको परेशान ना करें, ड्रेन ना करें। You've got haters in your family, they hold grudges against you for being progressive। तो आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं क्योंकि आप सफल हो रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, ठीक है। तो उनके मन में आपके प्रति कुछ ईर्ष्या का भाव है, नफरत का भाव है, जलन का भाव है। तो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत जलते हैं, चिढ़ते हैं। इस प्रकार के लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली में। इनफ विद द एनिमीज हेट्रेड, इन लोगों के मन में जो नफरत का भाव है ना, अब उसका बहुत हो चुका है। अब ये जो ईवल एनर्जी है ये आपकी तरफ नहीं आ सकती है। एनिमी वांटेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीजन विल बी पनिश्ड। आपने इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है। आपने इन लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ कहा नहीं,
कोई आपने इन लोगों से आप चुपचाप से इन लोगों से दूर हो गए बिकॉज आपको इनकी एनर्जी स्नीकी लगी है, आपको इन लोगों की एनर्जी अच्छी नहीं लगी है और एक्चुअल में इन लोगों के मन में आपके लिए गलत भाव थे। सी आपके जो एनिमीज हैं उनके मन में आपको नुकसान पहुंचाने के भाव थे, आपके प्रति जलन का भाव था, आपके प्रति ईर्ष्या का भाव था। तो आपने चुपचाप ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया, दूर हो गए आप, एंड इस वजह से इन लोगों के मन में कुछ बदले की भावना है आपको लेकर के। लेकिन अब इन लोगों को पनिश किया जाएगा। अगर इन्होंने आपको बेवजह परेशान किया तो इनको पनिश किया जाएगा, नुकसान झेलना पड़ेगा इनको। They did you dirty first and now crying to people that you are a bad person। तो पहले तो उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, आपके हेटर्स ने पहले तो आपके साथ गलत किया, आपको दुख पहुंचाया, आपका फ़ायदा उठाया, एंड अब वो दूसरों के पास जा जाकर रो रहे हैं कि आप खराब इंसान हैं, राइट। तो ये सारी पोल खुलने वाली है इन लोगों की। पीपल हु सीक्रेटली हेटेड यू विल बी एक्सपोज। तो जो लोग आप से मन ही मन में जो आपसे ईर्ष्या कर रहे थे, द्वेष का भाव रख रहे थे, उनको एक्सपोज किया जाएगा, उनकी पोल खुलने वाली है। सेज योर व्हीकल, आपको अपनी व्हीकल को सेज करने की ज़रूरत है। अपने वाहन में, अपनी गाड़ी में आप गंगा जल छिड़कें या थोड़ा बहुत धूप वगैरह दिखा दें, या सेजिंग की ज़रूरत है आपकी व्हीकल को। हो सकता है आपकी व्हीकल को बहुत नज़र लगाई गई है। एवरीवन कॉपीज यू, आपको हर कोई कॉपी करता है, हर कोई आपकी नकल उतारता है, नकल करता है, फिर आपकी ही बुराइयां करते हैं वो लोग जो आपकी नकल करते हैं। कार्मिक विल बेग यू फॉर अ सेकेंड चांस। तो कोई कार्मिक पर्सन है जो आपके आगे भीख मांगने वाला है या मांगने वाली है। तो इस पर्सन के साथ आपके कुछ कर्मों का हिसाब किताब था। ये पर्सन आपसे भीख मांगेगा या मांगेगी कि आप इस पर्सन को वापस से अपने जीवन में आने दें, ओके, सेकेंड चांस के लिए। आपको बोला जा रहा है जैसा आप उचित समझे वैसा करें। फिर टॉक्सिक पर्सन्स इविल आईज बैकफायरिंग ऑन हिम और हर। सी, तो इविल आई कास्ट करते हैं, बहुत बुरी मंशा है कुछ हेटर्स की। ये आपकी फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो ग्रज होल्ड करते हैं क्योंकि आप प्रोग्रेसिव हैं। तो इन लोगों की जो बुरी नज़र है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही है। हॉरिबली उस चीज़ को बैकफायर किया जा रहा है। Trying to make peace with you now because they cannot control your energy, stay vigilant। क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ सब ठीक हो जाए, शांति आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपको विजिलेंट रहना है, ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपके एनिमीज अपसेट हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले लोग अपसेट हैं, दुखी हैं। फेक स्पिरिचुअलिस्ट कॉपीज यू बट पीपल नो द ट्रूथ। तो कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है, कोई ढोंगी है जो आपको कॉपी करता है या करती है, ओके, जो दिखावा करती है या करता है कि वो भक्त है, लेकिन वो आपको देख करके वो सारा नाटक करती है या करता है, एंड लोगों को ये चीज़ पता है कि वो एक नौटंकीबाज है, फेक पर्सन है, वो एक्चुअल में भक्त नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता या करती है, राइट। एवरीबडी नोज द ट्रूथ, हर किसी को पता है सत्य। वियर्डो वॉन्ट्स टू बी कूल विद यू, जस्ट से नो थैंक यू। कोई वियर्डो है, कोई वियर्ड पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ कूल बनना चाह रहा है या चाह रही है, ये पर्सन आपके साथ कूल बनना चाह रहा है या चाह रही है, जस्ट से नो थैंक यू, मना कर दीजिए, दूर रहिए इस प्रकार के वियर्ड लोगों से। या दे वॉन्टेड यू टू लूज एवरीथिंग, दे लॉस्ट एवरीथिंग। वो चाह रहे थे कि आप सब कुछ गवा दें, खो दें, लेकिन अभी उस पर्सन ने ही सब कुछ गवा दिया है, खो दिया है। एंड नाउ वॉन्ट्स अ फेवर फ्रॉम यू, कर्मा। अब वो आपकी सहायता चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये उनका कर्मा है, ये उनके बुरे कर्मों की सजा है। Okay, one last. Instant karma for the people doing anything wrong to you. Wow. See? Yeah. Thank you, ancestors. Thank you, divine energies. Thanks a lot. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you, spirit guides. Right. So, instant karma, तुरंत, तत्काल प्रभाव के साथ कर्मा फेस करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो आपका बुरा चाहेगा, ठीक है, तत्काल प्रभाव के साथ।
बिना देरी करे तुरंत सज़ा सुनाई जाएगी ऐसे लोगों को जो आपका बुरा चाहेंगे। तो उनको लगता है कि आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सब देख रहे हैं। लेफ्ट हैंडर हो सकते हैं आप, ठीक है, आप लेफ्टी हैं, तो आप जिन लोगों के जीवन में रहते हैं उनके लिए आप बहुत लकी साबित होते हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि जिनके लिए उन्होंने आपको दुख दिया वो लोग स्वार्थी हैं। तो कोई पर्सन है जिसको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिनके लिए इस पर्सन ने आपको दुख दिया है वो लोग स्वार्थी लोग हैं और उनकी कद्र नहीं करते, लेकिन अब आप उनके जीवन से जा चुके हैं। सी, आप ऐसे लोगों के जीवन से जा चुके हैं जिन्होंने आपकी कद्र नहीं करी, ठीक है, और स्वार्थी लोगों का साथ दिया, आपको दुख पहुंचाया। तो आप ऐसे लोगों के जीवन से दूर जा चुके हैं। ओके, समबडी वॉन्ट्स यू फॉर एवर। कोई आपको अपना बनाना चाहता है हमेशा के लिए, कोई आपको क्लेम कर रहा है कि आप उनके हैं। दे थॉट दे कैन आउटस्मार्ट यू। उनको लगा था वो आपको मूर्ख बना लेंगे, यू नो, आपको अपनी चालों में फंसा लेंगे, अपने जाल में फंसा लेंगे, यू नो, लेकिन उनके सारे प्लान्स फेल हो गए। हेटर्स टॉक्सिक प्लान फेल्ड, आई जस्ट सेड फेल हो गए। उनके जो भी प्लान थे वो फेल हो गए। आपके जो हेटर्स हैं ना, उनके सारे जो प्लान थे वो फेल हो गए। एंड दे आर क्राइंग, वो रोना धोना कर रहे हैं अभी, हताश हो गए, निराश हो गए, सब फेल हो गया उनका जो भी प्लान था। आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं अभी करेंटली, जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं। उनकी लाइफ में भूचाल आ गया है आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ाने की वजह से। यासी, आपके बारे में झूठी अफवाह उड़ाई, कुछ झूठी बात बोली आपके लिए, और इंस्टेंट कर्मा फेस कर रहे हैं। भूचाल आ गया है उनके जीवन में, राइट। सो एवरीथिंग, जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए चाही थी वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई हैं, हॉरिबली बैकफायर हुई हैं। वो चीज़ें उन्होंने अपने लिए मैनिफेस्ट कर दी थी एक्चुअली। सो इस वजह से उनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। समवन अराउंड यू हैज़ इवल इंटेंशंस, बी केयरफुल। तो कोई पर्सन आपके अराउंड है जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके लिए, सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लेटर्स आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, क्या चीज़ है। ओके, राइट, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। नो मैटर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। समथिंग अबाउट 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस हो रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपका नुकसान चाहा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ईवल आई कास्ट कर रहे थे, उन लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ लोग आपके धन पर बुरी नज़र लगा रहे थे, तो आप अपने ईवल आई प्रोटेक्टर को पहन कर रखें। समथिंग अबाउट आईलेट, रैली, रिले, रियली, कोई रियली कह रहा है। बरेली, आई एम लिसनिंग, बरेली, या ब्रिंग, समथिंग अबाउट ब्रिंग, बार्ले, समथिंग टू डू विद लेग, कुछ पैर की बात आ रही है, लेग। ओके, लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी वगैरह में है, लाइब्रेरी, लेगेसी, फ्रेंड, फ्रेल, कोई बहुत ज़्यादा दुबला पतला सूख गया है, कोई फ्रेल, फ्रेल एनर्जी में है, या शून्य की ऊर्जा वर्क कर रही है आपके साथ, ठीक है, पावरफुल एनर्जी। जो कोई आपके साथ जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। ओके, नंबर 8, 1980 हो सकता है किसी का बर्थ ऑफ ईयर है। कुछ बैग आ रहा है, बैगी, बैग, या कोई आपसे बैग करने वाला है लिटरली, फ्रीली, या बिग, लाए, झूठ बोला गया, कुछ बिग लाए, कोई बड़ा झूठ बोला गया आपके बारे में। रिलाइंग, फ्लाइंग, कोई कहीं जा रहा है, किसी ने झूठ बोला है आपसे कुछ, ठीक है। लायर है कोई आपके अराउंड, कोई ऐसा झूठा व्यक्ति है जो आपसे पैसे ऐंठना चाहता है झूठ बोलकर, तो बिग लाए, झूठ बोला गया।
GRB. I'm listening. Gibral, liberal, Gibral, jealous, J, L, yeah, N, जलन, जलन हो रही है किसी को, बहुत ज़्यादा जलन होती है. वेल्थ, किसी की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है. फ्रेल हो गया है कोई, बहुत ज़्यादा दुबला पतला सूख गया है कोई. समथिंग अबाउट ग्रिल. ओके, ग्रिल, ग्रिलिंग. माइक, किसी का नेम है माइक. मेरा, कोई मेरा बोल रहा है अपने को. मेराकी. ओके, समथिंग अबाउट मेराकी. ये सुना सुना लग रहा है कुछ. समथिंग अबाउट मेराकी. क्यू, वाई. किसी पर्सन ने किसी को जानबूझकर जलाया है, जलन क्रिएट करी है किसी के मन में. 786, समथिंग अबाउट 786. 86 बॉर्न है कोई, 1986 बॉर्न है, जुलाई मंथ 1986. 7th of August, 6th of August, 8th of June 1998 बॉर्न है कोई. 89 बॉर्न है कोई, 98 बॉर्न है कोई. 1978 बॉर्न है कोई, 1987 बॉर्न है कोई. जून मंथ आपका बर्थडे डेट 6th होता है, किसी भी मंथ की 6th को आपका बर्थडे होता है. किसी को जलन हो रही है बहुत ज़्यादा. ओके, 60 हो सकता है आपकी एज है. राइट. समथिंग अबाउट सिगर. ओके, कुछ स्मोकिंग से रिलेटेड बात आ रही है. सिगार. ग्रीफ, कोई दुखी है किसी चीज से, कुछ दुखी है कोई. ठीक है. ग्रीफ. हॉस्पिटलाइज है कोई, ग्रीफ में है कोई, पेन में है. या समथिंग अबाउट LIC, बिल. IQ बोल रहा है कोई, किसी का IQ की बात आ रही है. कोई सवाल पूछ रहा है किसी से. वाई, कोई किसी को बाय कह रहा है. लॉबी, कुछ लॉबी, LB. लॉबी की बात आ रही है. LIC, समथिंग अबाउट बिल. कोई कहीं बिल पे कर रहा है, कहीं का बिल पे हो रहा है कुछ. 760, 8760. उफ, हैवी एनर्जी है. कोई परेशान है, कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है, कहीं कुछ हॉस्पिटलाइज है कोई. या रैन, कोई कहीं दौड़ रहा है, भाग रहा है कहीं. समथिंग अबाउट रैंक, कुछ रैंक आई है किसी की, किसी कंपटीशन में. मेरी, मेरा, ऐसे बोल रहा है कोई. मेरा, मेरी, मेरी रैंक. अपनी रैंक देख रहा है कोई कहीं पर. ओके. कोई नेम आ रहा है क्या, कोई नेम. रिलीफ, किसी को पेन रिलीफ हो रहा है. ओके, समथिंग अबाउट रिलीफ, कुछ आराम मिला है किसी को. या रिलीफ, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है. ठीक है. लीना नेम है किसी का. लीना, रीना, राम. ओके. समथिंग अबाउट CBI. ईवल आई कास्ट कर रहा है कोई. गर्ल, IGL.
सिबिल, समथिंग अबाउट सिबिल, कुछ या बैंक, सिबिल, या समथिंग टू डू विद बैंक, कुछ बैंक की बात आ रही है। BANK, या बैंक। और मर्लिन नेम है किसी का, मर्लिन, समथिंग अबाउट मर्लिन, मर्लिन, या और कोई नेम आ रहा है क्या यहाँ पे? फ्री कह रहा है कोई, फ्री बोल रहा है कोई, समथिंग टू डू विद फ्री, फ्री। ओके, राइट। सो डेफिनेटली कोई इवल स्पेल कर रहा था आपके धन पर, बट अभी फिलहाल मुझे वो लोग ही लॉस में दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ जो कुछ भी इवल स्पेल भेजे गए थे वो सब बैकफायर हुए हैं, या हॉरिबली बैकफायर किए गए हैं वो सारी चीज़ें। ओके, समथिंग अबाउट बिलियर्ड्स, या बिलियनर, समथिंग अबाउट बिलियन, कुछ बिलियंस की बात आ रही है, मिलियंस, बिलियंस, बिलबोर्ड। ओके, 786, समथिंग अबाउट लक, लक इज विद यू। ठीक है, आपके धन पर चाहे कोई भी इवल आई कास्ट करे, बट लक आपके साथ है। ओके, 786, लव, या लक इज विद यू। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, समथिंग टू, या समथिंग अबाउट गर्ल, गर्लफ्रेंड, कुछ गर्लफ्रेंड की बात आ रही है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रेलिंग, रिलाइंग ऑन ईच अदर। ओके, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।